ये संख्या मैक्सिमम कम से कम 3 लाख की है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कई बंधुओं ने बताया कि करीब करीब संख्या 3 लाख से ऊपर की है। इन तस्वीरों को देखिए, नज़ारा बड़ा गजब है। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। और जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, वे भी जंतर मंतर पर आ चुके हैं। प्रमोद भारती जी बहुजन समाज के लीडर है, मेरे साथ हैं। भारती जी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग हैं। आपका आकलन कम है। ये संख्या मैक्सिमम कम से कम 3 लाख की है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कई बंधुओं ने बताया कि करीब करीब संख्या 3 लाख से ऊपर की है। और जितना हल्के में ये जातिवादी सरकार और ये मनुवादी मीडिया और सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में बैठे मनुवादी जज जितना हल्के में ले रहे थे और जिस मुगालते में थे, ये भूल जाएं ये बहुजन समाज जग चुका है। वो समाज अब अलग हो गया। संविधान का तो सम्मान करेंगे, हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर मेरे सम्मान के पीठ पीछे अगर मेरे साथ विश्वासघात हुआ तो हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना आपको बैठने देंगे। ये तो संविधान का अपमान है ना, अदालत का अपमान है कि अदालत ने जब जो स्टे लगाया है, सम्मान कीजिए उसका। वो अदालत ये भी बता देना, किसान के मुद्दों पे, वोटर लिस्ट के मुद्दों पे, ईवीएम के मुद्दों पे आज तक क्या किया, क्यों नहीं उस पर स्टे लगाया एक से दूसरे सुनवाई में। सिर्फ यूजीसी के ही मुद्दे पे दूसरे जो है एक ही तारीख में स्टे लगा देती है। हाँ, बगैर, और एक जो है कि दूसरे हम जो पक्ष की अधिवक्ता हैं उनको आप बोलने नहीं देते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। तो सीधे सीधे है ना, तो हम उसका कहाँ हम अपमान कर रहे हैं। हम तो आपके कार्यशैली का पे उंगली उठा रहे हैं ना। आपकी अगर कार्यशैली शुद्ध हो तो मेरे 3-4 बिंदु हैं कि आप वोटर लिस्ट के मुद्दे पे, ईवीएम के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आपने कुछ नहीं आज तक किया है। आपको कुछ भी करने का मौका ही नहीं है। आप सुनवाई पे सुनवाई चल रही है, बहस पे बहस चल रही है, तारीख पे तारीख। क्या ये दांव मोदी सरकार को उल्टा पड़ चुका है? मोदी सरकार को ही नहीं, न्यायालय में बैठे हुए जजेज और इस जातिवादी सरकार दोनों को पड़ चुका है। हाँ, आगे क्या कुछ होगा? सरकार झुकेगी? झुकेगी को झुक चुकी है। कहाँ आपकी नजर है? वो झुक चुकी है। अब वो ये जो गांव में कहावत कही जाती है ना, सांप छछूंदर का खेल, कि सांप ने एक छछूंदर का निगल लिया, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा, अगर निगला रहेगा तो चैन से नहीं रह पाएगा। वही कहावत है इनके ऊपर। हाँ, कि अब अगर उगल रहे हैं तो जिस जाति को लेकर जातिवाद फैला रहे थे, धर्म का ढोंग फैला रहे थे, वो उनका जो है कि चश्मा उतर जाएगा। अगर यदि समानता के आधार पे अगर यूजीसी लागू करते हैं तो इनकी सरकार जानी है। तमाम चीज़ें हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी जानी है, करेंगे तो भी जानी है। हाँ, इसलिए कि जो अब तक ये कभी उनकी कभी चिट, लेकिन जो भी करते थे चित भी मेरी और पट भी मेरी, वो काम अब नहीं चलेगा। अब फेयर जो संविधान की व्यवस्था है, समानता की का आधार है, समतामूलक समाज की बात करेंगे, उस पर आप अपना फैसला देंगे, उस पर आप कानून लाएंगे तो ही हो पाएगा। हाँ, अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो बहुजनों के लीडर हैं, ओबीसी माँ के बेटे हैं, और अब ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। हमको मोदी जी एक ही शब्द बता दें खाली, अगर वो तेली बिरादरी से सिर्फ इतना बता दें कि तेली बिरादरी के लोगों का सो के उठते ही मुंह देखना अपशकुन कहा गया, ये किसने किया, ये लागू किसने किया और ये किस किताब में लिखी हुई है, सिर्फ इस पर एक बार अपना जो है कि वक्तव्य दे दें। ईमानदार हैं तो अगर अपने समाज के प्रति, मेरे पर छोड़ दीजिए सारे बहुजन को, सिर्फ अपने जाति के प्रति अगर ईमानदार हैं तो अपना स्पष्टीकरण दे दें। हाँ, कह रहे हैं कि देश के लिए, दलितों, बहुजनों, पिछड़ों के लिए 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। विदेश में, भारत में? हाँ, अरे जब लोकसभा चलता है तो उनका पता नहीं रहता है। उसके बाद ये कहाँ आएंगे? मंदिर के उद्घाटन में। ये कहाँ जाएंगे? फूल बरसाने। लेकिन अभी जो है आपका मणिपुर जलाता, वहाँ नहीं जाएंगे। बिहार में बेटी के साथ हुआ है, वहाँ नहीं जाएंगे। हाथरस के मुद्दों, इन सब मुद्दों पर ना बोलने के लिए उनके पास टाइम है। 40 दिन का वक्त बचा है जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा। 19 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है, कोई सुनवाई होगी। उसके पहले आप लोग एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। ऐसा है, यूजीसी
एक्ट जो आया है ना, उसको लाने वाला कौन था? केंद्र सरकार। अपने ही लाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट में रखने में उसको दिक्कत हो रही थी, हाँ? और आज न्यायालय उस पर स्टे कर दिया। आपको मंदिर के लिए चाहे अन्य मुद्दों के लिए आप सदन में पारित करा देते हैं। तो आज समानता के अधिकार के तहत हम ओबीसी, एससी, माइनॉरिटीज, महिलाओं, विकलांगों के लिए अगर यूजीसी एक्ट आया है तो आप करिए ना सदन में पारित। न्यायालय के अपने देश में दो व्यवस्था है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आप कार्यपालिका से दोबारा सदन से पारित करके उसको भेजिए। क्यों नहीं मानेगा न्यायालय? न्यायालय क्यों नहीं मानेगा? आसमान से आता है क्या न्यायालय? न्यायालय उसी संविधान से चलता है। तो संविधान की व्यवस्था है कि अगर न्यायालय को लगता है ये गलत है, उस पर स्टे कर देती है। सदन अगर दोबारा पारित कर देता है तो उसको मान लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, सरकार अब झुक जाएगी पूरी तरीके से, कोई अध्यादेश लेकर के आएगी? अगर नहीं झुकेगी तो इनके सरकार का पतन भी निश्चित है और बहुजन समाज ना इनको चैन से रहेगा, ना इनको चैन से सोने देगा। हाँ, चलिए, प्रमोद भारती जी हो साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि सरकार का पतन हो जाएगा अगर सरकार अध्यादेश ला करके कानून नहीं बनाती है तो। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, मामसेफ न्यूज़, जनता दिल्ली।